हूँ कि जो सिद्धू मूसेवाला जी की मौत हुई उसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। 2 कमांडो से क्या होता है? क्या पता वो 10 हो, 5 हो, 6 हो, 2 कमांडो क्या कर लेंगे? ये जो आपको नेता हैं पट्टी पढ़ा रहे हैं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम है, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये यहाँ से आए हैं, इनको खत्म करो, काटो पीटो। अरे भाईचारा रखो। 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही है, हिंदू मुस्लिम कराओ, हिंदुओं की वोट अपनी तरफ ले लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हरियाणा। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। किसान आंदोलन के दौरान बड़ी बड़ी सरकारों को नतमस्तक कर देने वाला एक छोटा सा 10 साल का बच्चा, या कह सकते हैं कि किसान आंदोलन का सबसे छोटा किसान आज हमारे साथ मौजूद है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में हमने देखा कि किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर काली स्याही फेंकी गई, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहली बात तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और उसकी जिम्मेदार कर्नाटका सरकार है, क्योंकि उन पे पहले भी अलवर में हमला हुआ है। तो कर्नाटका सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वहाँ सिक्योरिटी रखे, जिससे फिर से कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, पर हो गई। इसलिए कल हमने भरतपुर में बिजलीगढ़ चौराहे पे इसके लिए पुतला दहन किया कर्नाटका सरकार का, और जिसने शाही फेंकी बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के वर्कर और बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनकी फ़ोटो भी देखी गई है। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार इसमें लिप्त है और साथ ही साथ बीजेपी के नेता लिप्त हैं? इसके लिए ये ऐसे जैसे उनकी फ़ोटो देखी गई है तो इस हिसाब से तो कहते हैं कि है, पर बाकी असलियत क्या है वो तो जिसने करवाया उसको ही पता है। पर जिस हिसाब से अभी तक प्रूफ देखे गए हैं, फ़ोटो देखे गई हैं, उसके हिसाब से बीजेपी नहीं करवाया है। अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि किसान नेता रहे हैं राकेश टिकैत, किसान अपनी बड़ी उम्मीदों से देखते हैं राकेश टिकैत की तरफ से, तो जब राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंकी जाती है तो कहीं ना कहीं इससे जो किसान का जो पूरा तबका है उस पर भी काली स्याही है। बिल्कुल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सच्चे लोगों की, हकों के लिए लड़ने वालों की, आंदोलनकारियों की आवाज़ दबती रहेगी। बिल्कुल सही बात कही आप। आपको लगता है आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के साथ और भी जो किसान नेता हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, सच सबको कड़वा लगता है। आप भी तो सच बोलते हो, आप पे भी कुछ होगा ऐसा हमला? भगवान की कृपा है, जैसे कर्म है वैसा फल मिलेगा। ठीक है, अभी चूँकि हमने देश दुनिया की बात की है, अभी हमने पंजाब में देखा किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है, और तमाम जो संगठन हैं, तमाम कनाडा में बैठे हुए लोग, देश दुनिया में बैठे हुए लोग भारत देश के लोगों को धमकी दे रहे हैं, 2 घंटा 2 दिन की बात कर रहे हैं। क्या इसके पीछे आप सरकार की नीतियों को कमज़ोर होता हुआ भी देख रहे हैं? मैं तो इतना जानता हूँ कि जो सिद्धू मूसेवाला जी की मौत हुई उसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि पहले से ही जो एजेंसियां हैं उन्होंने पहले भी कहा है कि सिद्धू मूसेवाला जी को जान को खतरा है, इसलिए उनका ध्यान रखा जाए, और उनको सिक्योरिटी कम नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत बात है। और दिल्ली की जो एजेंसियां हैं उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला जी खतरे में, इसके लिए उनका ध्यान रखा जाए, पर इन्होंने नहीं किया, इसलिए आप सरकार जिम्मेदार है। और गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के जो हैं अभी बाबा जी, तो उनकी भी सिक्योरिटी कम करी गई है, और अगर उनको कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार भी सरकार होगी, आपकी सरकार होगी। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि हालांकि कमांडो हटाए गए थे लेकिन फिर भी उनके पास 2 कमांडो थे, और साथ ही साथ उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी, वो उसमें भी जा सकते थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो नहीं, क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? उनके पास गाड़ी है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाएंगे। अब वो गए कि नहीं गए, अब हमें क्या पता क्यों नहीं गए, अब उनका कुछ रहा हुआ। और 2 कमांडो से क्या होता है? क्या पता वो 10 हो, 5 हो, 6 हो, 2 कमांडो क्या कर लेंगे? नहीं, फिर भी जितना बड़ा हादसा था उससे तो लड़ने में कामयाब हो सकते थे। अब उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो वही जानते हैं। आपके हिसाब से आपकी सरकार जिम्मेदार है? आपकी सरकार ने तो ये अच्छा कदम उठाया था कमांडो हटा के, और साथ ही साथ उनका कहना था कि हम जनता की सरकार है, हम जनता को ज़्यादा फोकस में रखेंगे, जनता के हित की बात ज़्यादा करेंगे। अब वो क्या जनता नहीं है क्या?
वो लोग नहीं है क्या? वो भी तो लोग हैं। उनके अगर उनकी जान को खतरा है तो आप उनको संभालो ना। वो भी तो आपके स्टेट के लोग हैं। वो कोई किसी और स्टेट के बंदे हैं, कोई वो इंसान नहीं है। जब आपको पता है कि उस बंदे को खतरा है तो आप उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे, उसकी क्यों हटा रहे हो आप सिक्योरिटी? अच्छा, तो आपकी सरकार का आपके हिसाब से पूरी तरीके से हाथ रहा है इसके पीछे। और देखिए आप हम जिस तरीके से कंट्रोवर्सी सुन रहे हैं और लगातार जो तमाम संगठन हैं वो भी सामने आ रहे हैं, कोई जिम्मेदारी ले रहा है तो कोई बदला लेने की बात कर रहा है 2 दिन में। तो इसके पीछे आप देखिए कनाडा में बैठे हुए लोग हमारे देश में होने वाली गतिविधियों पर भी नज़र रख रहे हैं और साथ ही साथ हमारे देश के जो लोग हैं उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके पीछे विदेश नीति जो कमज़ोर हो रही है उसको भी आप वजह मानते हैं? हाँ बिल्कुल। विदेश के जो कंट्रीज़ हैं उनको देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है। अब जैसे पहले विजय माल्या ये लोग गए, ये लंदन गए। अब मैं बताता हूँ लंदन क्यों जाते हैं ज़्यादा लोग, पैसे खा के। लंदन में जाओगे आप 5 करोड़ दो लंदन में, और फिर जो लंदन की जो सारी गवर्नमेंट है वो आपको सेफ रखेगी बिल्कुल, और आपको सिटीजनशिप देगी और आपको सेफ रखेगी। इसीलिए सब लंदन भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। वहाँ की सिटीजनशिप लो और सेफ रहो, सरकार हमें सेफ रखेगी। टीवी चैनल्स अगर हम खोलते हैं, मैक्सिमम टीवी चैनल्स हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके लड़ रहे हैं आपस में, और हमने भी देखा है कि जो तमाम लोग हैं उनके मन में ये बिठाया जा रहा है कि हिंदू है, ये मुस्लिम है और आपस में मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, लेके लड़ो आप। लेकिन आम लोगों की जो रोज़ी रोटी है उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। बिल्कुल। अब अपने 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही है, हिंदू मुस्लिम कराओ, हिंदुओं की वोट अपनी तरफ ले लो, और हिंदू मुस्लिम कराएंगे। जाए यूपी चुनाव में इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराया, अब हिंदू मुस्लिम होगा। अब कोई ऐसा नेता आना चाहिए कि जो हिंदू मुस्लिम को साइड करे, सबको समझाए। और मैं भी समझाता हूँ, आप लोगों को न्यूज़ 24 हरियाणा के माध्यम से समझाता हूँ। इन ये जो आपको नेता हैं पट्टी पढ़ा रहे हैं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम है, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये यहाँ से आए हैं, इनको ख़त्म करो, काटो पीटो। अरे भाईचारा रखो, भाईचारे में रहो सारे। जब भाईचारे में रहोगे तो सब कुछ कर सकते हो। हमने भाईचारे में रह के 1 साल तक आंदोलन कर लिया, किसान आंदोलन किया और विजय करी। भाईचारे में रहे, 90 साल तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जीते। भाईचारे में रहो, अगर भाईचारे में रहोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जानबूझ के ये भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये करा जा रहा है, अपने वोटों के लिए किया जा रहा है। कोई एक सरकार इसके पीछे है या सभी सरकारें कर रही? मुझे तो एक सरकार का ही पता है। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार, बीजेपी। मुझे तो इसका ही पता है, बाकी कर रहे हो तो पता नहीं। अच्छा, बीजेपी की ही उत्तर प्रदेश में ही सरकार है और भी राज्यों में सरकार है, तो वो उत्तर प्रदेश, वो राज्य सरकार भी इसी तरीके के नक्शे कदम पर चल रही है? सरकार तो बीजेपी की है। तो जब टाइम आता है, अब पिछले अभी चुनाव हुए, यूपी चुनाव में हुआ हिंदू मुस्लिम हुआ। आगे जितने चुनाव होंगे उसमें हिंदू मुस्लिम ही होगा? नहीं, कोई ऐसा आना चाहिए मजबूत नेता जो इनको ख़त्म करे। कौन ख़त्म करेगा? ये तो आना चाहिए कोई नेता। अभी तक तो कोई है नहीं, अब आए। चाहता तो मैं ये हूँ कि कोई ऐसा नेता आए जो हिंदू मुस्लिम को ख़त्म करे और जो मुद्दे हैं उनको उठाए। जैसे कौन से मुद्दे आपकी नज़र में बात होनी चाहिए जिन पर? महंगाई, बेरोज़गारी, और जो अब इन्होंने गुलाम बना लिए हैं राशन दे दे के, अब इसको हटाओ, उनको नौकरी दो, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो। दुनिया को समझाते हो कि अपने पैरों पे खड़े हो, उनको खड़ा करो, उनको घर बैठे मत खिलाओ, वो भी मेहनत करें। उनको आप राशन दे दे के अपना चेला बना रहे हैं मोदी जी, ये ऐसा मत करो। मोदी जी तो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कैसे हो जाएगा
जब आप उनको फ्री की रोटियां दे रहे हो? होना ये चाहिए कि उनको कहो, उनको पैसे दो, ये पैसे लो, इनको ही पैसे दो और उनको कहो कोई बिजनेस चालू करो, अपना बिजनेस करो और खुद कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो, हराम का मत खाओ। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने मुद्रा लोन लाया है, हमने और भी तमाम योजनाएं लाई हैं जिसकी तरफ से जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो अभी अभी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो आगे आए, बिजनेस करें। हम पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। कितने लोगों ने लोन ले लिया? उन्होंने तो स्कीम निकाल दी। नहीं, मुद्रा लोन में कितने पैसे मिलते हैं? मुद्रा लोन में जितना आपको चाहिए उस हिसाब से मिलता है। अच्छा, ठीक है। अब जो फ्री लोग हैं फिर उनको राशन क्यों दे रहे हो? मत दो राशन। राशन तो इसलिए दे रहे हैं ना, गुजारा बसारा हो सके लोगों का। तो फिर वो मुद्रा लोन क्यों नहीं ले रहे? मुद्रा लोन लो, बिजनेस चालू करो, वहाँ से कमाओ, राशन क्यों दे रहे हो? अब मोदी जी कहते हैं, मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं मैंने तो लोन का भी ऑप्शन दे रखा है। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। 2014 के चुनाव में उन्होंने क्या कहा था? पेट्रोल के दाम कम होंगे, आपकी जेब में पैसे बचेगा, उन्होंने तो ये भी कहा था। अब बताओ, आपकी जेब में बच रहा है क्या पैसा? मैं ये कह रही हूँ, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, लेकिन अब जनता की सहूलियत के लिए 9 रुपये 5 पैसा पेट्रोल के दाम कम कर दिए, 7 रुपये डीजल के दाम कर दिए। बहुत कम करे, इतने ज़्यादा कम कर दिए, अब तो जेब में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। अरे कम करने थे ना तो करते, 50 रुपये करते कि 50 रुपये का पेट्रोल डीजल, 40 रुपये का पेट्रोल डीजल। इन्होंने तो अभी भी ऊपर ही है। जेब से खर्च तो अभी भी होगा, जिसको लंबे सफ़र पे जाना है उसका जेब से खर्च तो अभी भी होगा। जिनको तो वैसे भी, जिनको 10 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, उनके लिए तो ज़्यादा पेट्रोल भी बहुत है, कितनी भी रेट हो। और जिनको लंबे सफ़रों पे जाना है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। अंगद अभी 10 साल के हैं और अंगद को ये कैसे पता चलता है कि क्या गतिविधियां हो रही हैं, कौन सही हैं, कौन गलत है, किस तरीके की प्रतिक्रिया देनी है? एक तो मेरे पिताश्री की वजह से और डीएनए में आया है। दूसरी चीज़ तो क्या है, सुधीर चौधरी वाला डीएनए? नहीं, सुधीर चौधरी जी तो चौधरियों का नाम खराब करवा रहे हैं जाटों का, और संदीप चौधरी जी जाटों का नाम ऊंचा करवा रहे हैं। डीएनए मतलब जो पहले से आता है, आपके ब्लड में है। आपके ब्लड, हाँ बिल्कुल। ठीक है। अंगद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि सबसे कम उम्र का किसान कहा जा सकता है, और साथ ही साथ किस तरीके से वो देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपने ज़रूर सुना, और आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।